नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के शिलान्यास समारोह पर एक रिपोर्ट। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन की नालागढ़ तहसील के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 9 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को 1 वर्ष की समयावधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए। इस संयंत्र की प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसके लिए प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 13 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए लगभग 52 यूनिट बिजली की खपत होगी। संयंत्र द्वारा वार्षिक 1,54,395 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादित होने की संभावना है। उन्होंने कहा, ये किसी सरकारी क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का लाभ यहाँ इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा और ग्रीन हाइड्रोजन किसी राज्य के द्वारा 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाकर हिमाचल प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य बना। भविष्य की ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन है। आप देखेंगे कि इस 1 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लगाने का पायलट प्रोजेक्ट है ये। इसके बाद हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे। धीरे धीरे हमारे पास जो संपदा है उसमें सही मायने में अगर ग्रीन हाइड्रोजन कहीं उत्पादित हो सकता तो हिमाचल प्रदेश है। पानी हमारे पास है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। इन दो को आधार मानकर ही ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होती है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को हमारा टारगेट है कि इस मार्च तक इसको पूरा कर लिया जाए और ये देश का पहला सरकारी क्षेत्र और उपक्रम के साथ समझौता किया हुआ पहला प्रोजेक्ट है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल ने आज इस 1 मेगावाट के पहले प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और आने वाले समय में ये जो ऊर्जा है ग्रीन हाइड्रोजन की, ये हिमाचल की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो ऊर्जा है जिसमें आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। शिमला से गत दिनों 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए विदेश यात्रा पर भेजा गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला से 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर के लिए रवाना किया। ये बच्चे 17 फरवरी को वापस लौटेंगे। प्रदेश के ये होनहार विद्यार्थी इन दोनों देशों में न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करेंगे, बल्कि वहाँ की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला, विज्ञान और तकनीकी विकास को भी जान पाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को टेबलेट और किट भी वितरित की। सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। आपके सपने, आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान ही भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सीखने के साथ साथ दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का सुनहरा अवसर है। यह यात्रा न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाला नागरिक भी बनाएगी। उन्होंने कहा, अपना ध्यान केंद्रित करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो बच्चों आने वाले भविष्य में आप इस समाज की सेवा करोगे। तो जब आप घूमोगे, इस कैपिटल में जाओगे, सिंगापुर को देखोगे, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मंदिर को देखोगे, तो आपके दिमाग में वो जीवन भर रहेगा। और कभी कोई क्वेश्चन जनरल नॉलेज को आके तो आप फट से उत्तर देंगे। ये आपको हम क्यों भेज रहे हैं, क्या कारण है जो हम आपको इनको भेज रहे हैं? पिछले वर्ष हमने शिक्षक भेजे, उनको हम कोई पढ़ाने नहीं भेज रहे कि वो पढ़ने जा रहे हैं। उन्हें समझ के देखना है, ऑब्जर्व करना। शिक्षक तो ऑब्जर्व कर, तुम आपको भी इसीलिए भेज रहे हैं। और आने वाले अगले साल में हम 100 बच्चों को भेजेंगे और उसमें अगले साल अनाथ बच्चे जो होंगे वो भी आपके साथ शामिल किए जाएंगे। जो भी बच्चे ने अपनी माता को खोया हो, अपने पिता को खोया हो, आपके गांव में होगा, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा पैदा होने से लेकर
27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी कि उनको कानून बनाकर ये दर्जा दिया गया। हमने दूसरी योजना लाई, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। उस योजना के तहत पहली क्लास से लेकर 27 साल तक की उम्र के बच्चे की सारी फीस, हॉस्टल का खर्चा, जो विधवा बहनें होती है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी, जिसकी आय 3 लाख से कम हो। अब हम उन बच्चों को भी गोवा भेज रहे हैं जो दिव्यांग हैं, जो 50% हैंडीकैप्ड हो चुके हैं या नहीं जा सकते हैं। उनके लिए एक हम टूर दिव्यांग बच्चों का बनाएंगे, जो इसी सत्र में हम उनको भेजेंगे। विदेश दौरे पर जाने वाले छात्रों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया, मैं सीएम सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये पहल चलाई, क्योंकि इससे हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं वो पता चलेगा, और बहुत ही अच्छा एजुकेशनल टूर है। और मुझे गर्व है कि मैं सीएम सर के इस टूर का हिस्सा बन रही हूँ, इस पहल का हिस्सा। इस टूर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे लिए एक खुशी का माहौल बना हुआ है, हमारे टीचर्स को प्राउड है, हमारे पेरेंट्स को प्राउड है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए। सो दिस इज़ अ वेरी मे बी हार्ट वार्मिंग मूवमेंट फॉर अस, और हमारे हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक मूवमेंट रहेगा। मे बी इट इज़ द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट कि बच्चे जो है वो सिंगापुर और कैम्बोडिया के ऐतिहासिक ट्रिप पे जा रहे हैं। सीएम सर आभार प्रकट करते हैं कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कैम्बोडिया और सिंगापुर का फ्री एक्सपोजर टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। गत दिनों शहरी विकास विभाग के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल और नागरिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। हाल ही में शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी विकास विभाग के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल और नागरिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल citizenseva.hp.gov.in प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरे के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी। नागरिक सेवा पोर्टल के तहत विभिन्न ऑनलाइन जन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इससे शासन के रूपांतरण और परिदृश्य को नया आकार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन पहल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल को आरंभ करने का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक एकीकृत एंड टू एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है। इसके माध्यम से पहले 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें से 7 सेवाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी और 2 शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके माध्यम से व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित अनेक जन सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि अभी जो हमारी प्रैक्टिस है हमें उसमें धीरे धीरे से हटना पड़ेगा। हम शिमला शहर में ओजोन बेसिस पर जो पानी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस आधार पर अपनी जनता को पानी उपलब्ध करवाना चाहते हैं, और उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शिमला शहर को चुना है। आने वाले समय में हमने यूवी रेस के माध्यम से भी क्लीन वाटर की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन अब आने वाले समय में उससे जो एडवांस टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में है, हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो नागरिक है, हमारी जो जनता है, हमारी जो जनसंख्या 70 लाख के करीब है, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके।
हाल ही में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के लिए 127 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां मुख्यमंत्री ने लगभग 127 करोड़ रुपए लागत की 13 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की लागत से श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका सौंदर्यीकरण 3 चरणों में होगा और श्री नैना देवी जी मंदिर के साथ साथ मां चिंतपूर्णी मंदिर, मां ज्वालामुखी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर का भी राज्य सरकार सौंदर्यीकरण करेगी। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जकात खाना में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग का मंडल खोलने के साथ साथ नमहोल में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने श्री नैना देवी जी में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के शेष कार्य को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपए प्रदान करने के साथ साथ जुखाला में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने के लिए वित्तीय राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज तक भी मैं कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ सब्सिडी उन लोगों से ली है और उन लोगों से अनुरोध किया जो साल का 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। मैंने कहा, आप एक आम आदमी की जेब लूट रहे हो, जिसको उसका हक मिलना चाहिए, उसके हक को आप खा रहे हो। और हमने उन लोगों से सब्सिडी वापस ली। किसी भी गांव के आदमी पर यहाँ बैठा हुआ इस सभागार में बैठे हुए इतनी अपार जनसमूह ये नहीं कह सकता कि आपको बिजली की सब्सिडी बंद की गई है। आपको आज भी जिसका हक बनता वो हक आपको मिल रहा है। हमने बोला कि गांव में जो किसान रहता है, जिसके परिवार से कोई सरकारी नौकरी नहीं है, और हिमाचल में हमारे परिवार के लोगों के पास थोड़ी सी जगह होती है, किसी ने पशु पाल रखा है, गाय का दूध का मूल्य 30 रुपए हुआ करता था, 30 रुपए। पहली बार हमने उसमें कहा कि सरकार गाय का दूध का खरीदेगी और 30 रुपए से बढ़ाकर उसको 45 रुपए किया। 2 फसलें होती है, गेहूं और मक्का। मैंने कहा जो यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ गोबर का प्रयोग करेगा, उससे सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी, 40 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने HPAS अधिकारी संघ के नए लोगो, फ्लैग और स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा को और सशक्त करेगी। उन्होंने अधिकारियों से सरकार के निर्णयों में भरपूर सहयोग और योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकारी सरकार की ताकत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की चुनौतियों का सामना नई तकनीक और नई सोच के साथ ही किया जा सकता है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गठन के बाद आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। दृढ़ इरादों और दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल हर क्षेत्र में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल विद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा स्टोरेज और कृषि व बागवानी पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि वह दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान कर अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।